अच्छा, हरिहर बेटा, खुश रहिए। हम लोग मथुरा से हैं। डीएनए में 3 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी शगुन, जो अभी एग्जाम की वजह से नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, खुश रहिए। ये देखिए आपके लिए आगरा से पैसा लाई हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग इतना ध्यान रखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी और बाबा खुश की प्रेरणा से ही खुश हुआ। खुश। हम लोग देख 9 हवन कर चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 9 हवन बिल्कुल कर चुके थे बिल्कुल, और आज वनडे भी, कल वनडे किया है। तो बहुत पत्नी सुंदर को थोड़ी किया। समस्या हो रही थी, इसलिए फिर हमें प्रेरणा मिली कि हमें वनडे करना चाहिए। जी जी, वनडे अनुष्ठान में जो है वो बहुत ऊर्जा है, बहुत विराट ऊर्जा है, और वो तमाम साध्य असाध स्मृतियों के नष्टीकरण में सहायक है। जी गुरु। जितनी असाध स्मृतियां उनको नष्टीकरण करने में बहुत तेजी से काम होता है। अच्छा किया आपने, उसकी आवश्यकता थी। जी देखिए आपके जो तमाम कष्ट थे वो नष्ट हुए। brain tumors is severe, heart attack is severe, आंखों में चश्मा is severe, कंधों में भारीपन और चुभन हो, किडनी में सूजन, लीवर में सूजन को इन्फेक्शन, बच्चे की सूजन, प्रोस्टेट में घाव और सूजन, यूरिन पास करने में कष्ट हो, या डीएमटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की सूजन, गॉल ब्लैडर में सिस्ट बनाने वाली सूजन, आप दरबार से जुड़े थे तो बहुत चीज़ें पहले ही खत्म हो गई, अदरवाइज दरबार में आने से पहले ऐसे बंधे हुए थे आप कीलों से, सोच हाँ, में मेरे पूरे शरीर में मुझे लगता था कि जो बंसी पूरे कमर ऐसे में दर्द ऐसे बंधे थे। आप देखिए आंखों में जाला आ रहा था, पूरे शरीर में कील घुसे हुए थे, कार्य करने का चेस्ट में बटन होती, दोनों पैर बंधे हुए लगे, पूर्वज बलि प्रणाली से जुड़े हुए। जो आपके पूर्वज थे वो पहले बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े हुए थे, जिसके कारण ये सारे कष्ट डीएनए में प्रवेश किए। ये इस तरह की स्मृतियां प्रवेश की, दैत्य स्मृतियां, जिन्होंने जकड़ के रखा था। ऐसे ही आपके पूर्वजों को जकड़ के रखा था। उनकी मृत्यु हुई तो फिर आगे जो शरीर आते गए उनमें भी सब यही आता गया। हाँ, ये है मेरे शरीर में मुझे जकड़न सी हमेशा महसूस होती है। और इवन अगर तब मैं नीचे नहीं बैठता तो थाइस में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये पूरा लिखा है ना, पैरों में भी कितना। जी जी। तो अब ये सब खत्म हो गया। अब कुछ भी, अभी देखो जैसे आप उठिए बैठिए, अब जैसे बच्चे होते 5 साल कैसे हो गए, हाँ खड़े हुई, अब ऐसे बन गए। हाँ, अभी ये बहुत फीलिंग आपको कभी नहीं थी, कभी नहीं। अब ये फीलिंग आपको अब आई, एकदम फ्रीडम, एकदम फ्री। आपका आशीर्वाद। ये सब गंदगी नष्ट हुई। गुरुजी एक अमूमन ये सब हम लोग दिखाते नहीं है, लेकिन मैंने कहा कुछ आपसे चर्चा हो जाए, क्योंकि आप पुराने दरबार के भक्त हैं, आपका इसलिए आपको दिखा। गुरुजी मेरी एक समस्या और है कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ मुझे मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप बिल्कुल मन सही में कह बोल रहे देता हूँ। हैं, बिल्कुल, नहीं नहीं, देख लिया दरबार ने। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन मेंटल प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। होता क्या है, कोई भी चीज, कोई भी जो व्यतिक्रम है, जो भी समस्याएं हैं, वो अपने से शुरू होती हैं। हम लोगों की आदत क्या है, एक मानवीय स्वभाव है, हम बाहर देखते हैं समस्या को कि समस्या इधर से आ रही है, होती अपने में। जैसे रोग हम देखते हैं कि बाहर से आ रहे हैं, रोग अंदर से आते हैं। और जिनको हम जानते भी नहीं कारण को, उन कारण से रोग आते हैं, उन कारण से समस्याएं आती हैं, तो उनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है। कार्य और करण का सिद्धांत है, जब तक कारण नहीं नष्ट होगा, हो रहा कार्य नष्ट नहीं होगा। जो विजुअल है वो कभी नष्ट नहीं होगा जब तक अनविजुअल नष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, अगर तनाव आ रहा है पीछे से तो वो तो अनविजुअल है, लेकिन चेहरे पे दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, लोग कहते ठीक, हैं कि तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। दिख रहा है, बहुत तनाव में हो तुम। अच्छा, तनाव अनविजुअल में खत्म हो जाए, सोच विचार में, तो चेहरा प्रसन्न चित रहता है। कहते हैं यार बड़े प्रसन्न यार, क्या बात है, क्या हो गया। तो चीजें अनविजुअल में हैं, विजुअल में दिखाई देती हैं। तो अब वो चीजें नहीं है, इसलिए आप एकदम अच्छे पवित्र होकर खड़े हैं।
और कोई भी कार्य व्यापार नौकरी में कहीं आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। अभी आपको क्या लग रहा है, आप अपने जहाँ पे काम करते हैं, आप जरा आँख बंद करके उस स्थान को देखिए, अब कैसा लग रहा है, वहाँ के बारे में सोच के वो काम करने के बारे में क्या विचार आ रहे हैं, देखिए अभी आपको सब दिखाई देगा। अभी अच्छी फीलिंग है। तब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो असल में पाया। क्या होता था, आपके जो बुद्धि जैसे बंधी रहती थी, जी। उसके कारण क्या होता था कि अच्छे लोगों से संबंध नहीं बन पाते थे, हाँ, संबंध बनते थे खराब लोगों से, और बाद में मौके पे आपको धोखा दे देते थे वो। यही ठीक है हुआ ना? है गुरुजी। तो आपको लगता था बड़े गंदे आदमी, वो तो ऑलरेडी थे ही गंदे। कहाँ गड़बड़ थी कि आपके संबंध अच्छे लोगों से नहीं बन नहीं हो पाते थे, वो बुद्धि काम नहीं करती थी। इसलिए अब क्या करेंगे, अब आपके संबंध अच्छे लोगों से होंगे तो अच्छे लोग हमेशा अच्छे रहते हैं। इसलिए दरबार का ही चुनाव आशीर्वाद चाहिए सर। चुनाव अपने से शुरू होता है ना। जी गुरुजी। खुश रहिए, अच्छा खुश गुरुजी, बस बेटी के लिए बोला था, वो आज नहीं आ पाई है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कराटे चैंपियन है और उसका सपना है ओलंपिक गोल्ड मेडल देश के लिए जीतना। उसको अच्छी दरबार बात से है। आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा माँ से आशीर्वाद तो है ही, अपना अर्जी उसके लिए लगा देंगे, इनकी माता जी उसके हाँ, लिए। उसने मतलब एक तरह से बोल करके भेजा है कि गुरुजी से बोलना इस तरह से। अरे बिल्कुल 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 कर पाएगी, खुश है। जय श्री कृष्ण। उसके पैर में चोट लगी है क्या? नहीं अभी तो नहीं, अभी हम दर्द बताती है, वो पैर में दर्द रहता है। हाँ तो और क्या बता रहे हैं, दर्द काहे को होगा, चोट लगी है कहीं तभी तो दर्द हो रहा है। हाँ दर्द बताती, कहती बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मा। तो फिर अपने आप थोड़ा ना हो रहा है, उसको चोट लगा है कहीं, हाँ वो इसलिए दर्द साइकिल हो से रहा है। गिर गई थी एक बार। तो अभी आप कह रहे हैं हाँ कि मैं भूल गई थी। चोट नहीं लगी, आप कह रहे हैं साइकिल हाँ, से गिर हाँ, वो गई। साइकिल से गिरी थी। दरबार दिखा रहा है कि उसको चोट लगी हुई है पैर में, इसलिए उसको थोड़ा खेलने में समस्या आ रही है। और गुरुजी चलिए। मेरी बेटी को उसको नहीं periods- नहीं, आप छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज, यहाँ सब कुछ लिखा पड़ा रखा आपके लिए, बेटी के लिए। देखिए ये सारे कष्ट है जो नष्ट हुए, देखिए आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो रही थी, स्लीप डिसऑर्डर था, अर्ध बेहोशी में रखने वाली ये स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, शरीर में कमजोरी महसूस होती थी, कमर में दर्द, बैठकर उठने में कष्ट होता था, मासिक अनियमित रहता था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृति से मसल्स में फटन होती, श्वास लेने भारीपन, किडनी में घाव, कब्ज व अपच होना, चेस्ट में पेन होना, पेट दर्द, पेट में जलन होना, गॉल ब्लैडर में सड़न की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, आंखों में, गले में, गर्भाशय में, चेस्ट में और कोलोन में। हाँ गुरुजी, ज्यादातर टूटियाई भी बार बार बना रहता था, पेट भी फूल जाता है, बहुत गैस प्रॉब्लम। पिछले साल से मैं बराबर डॉक्टर्स की दवाइयाँ खा रही हूँ, गर्दन में बहुत दर्द रहता अभी है। सब ये सब नष्ट हो चुका है, अब ये शेष नहीं है, तमाम गंदगी इसकी नष्ट हुई है अभी, है ना। हर काम करने में उसको थकावट पहले आ जाती है। हाँ गुरुजी बहुत थकी हाँ, थकी सबसे रहती थी। पहले श्वास पूरा ले नहीं पाती थी, इसके हाँ, कारण हाँ, बहुत दिक्कत ब्रेन होती में थी। खून के थक्के जम रहे थे धीरे धीरे। अच्छा, ठीक है, हाँ आप में भी आ रहे थे, उनमें वैसे हुआ। आंखों में भारीपन होना, हाँ भारीपन हमेशा, और जलन ये होना, ये सब अकड़ा रहता है बहुत खुजली ज्यादा। होना, जलन होना, हाँ सिर में खुजली चश्मा रहती है। लगाने पे चश्मा लगने पर भी सर में हमेशा फटन होता था, हाँ और ये एक आंख की रोशनी कम होती जा रही है। सुनने की क्षमता कम होती जा रही थी। हाँ समझ में नहीं आता, कोई बोलता है तो क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आने लगा है मुझे, कभी कभी ऐसा लगता है। वही कह रहे, कमर में खिंचाव, हाँ दर्द, ये नीचे बहुत उठने खिंचाव है। बैठने में हाँ, कष्ट होता था, गुरुजी बहुत ज्यादा है ना। परेशान हूँ इन चीजों हाँ, से। हड्डियां सब गड़बड़ हो रही थी, हड्डियां और बहुत कमजोर हो रही थी, ये वाला हाथ बहुत दर्द करता है। हड्डियां कमजोर हो रही थी, गर्भाशय में आपके स्वेलिंग बनी हुई थी, हाँ ऐसे सब था। बिटिया को आपको खेल से धीरे धीरे उच्चाटन हो रहा था, खेल से अरुचि हो रही थी धीरे धीरे, उसको लगता था हम सक्सेस नहीं होंगे इसमें, इसलिए उच्चाटन हो रहा था उसको। और खेलते खेलते उसका ब्रेन अचानक सुन्न हो जाता था, चक्कर भी आ जाता था उसको, हाँ ये सब उसको होता था। गिराने वाली स्मृतियां थी, गिरा देने वाली स्मृतियां थी, खेलते खेलते गिरा देने वाली स्मृतियां थी, आंखों में उसको धुंधलापन आ रहा था, तमाम सब चीजें थी। दरबार से तमाम सब नष्ट हुई हैं, दरबार ने नष्ट की। उसको शनिवार का होने वाला संकल्प जरूर करा देना घर पे, है ना, अपनी बात बोल पाए जिसमें। ठीक। कल एक महावन करिएगा, दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, उसमें आप तीनों लोगों को संकल्प करके कल कर लेंगे। अब आप भी उठ बैठ के देखिए, आप भी बच्चों जैसी बन गई हैं, जैसे बच्चे होते 5 साल के। बैठिए, उठिए, खड़े हो, जो आप नहीं कर सकती थी सब कर सकते हैं बच्चों की तरह, ऐसे बिना पैरों पे हाथ रख के उठ सकती हैं, बैठिए, वो तो आपने आदत बना रखी। खड़ी हुई ऐसे,
जैसे बच्चे होते हैं ऐसे बन गए, ये ऐसे हो गए, ये आप कभी नहीं कर सकते थे। गुरु जी यहाँ के प्रति तो मुझे इतना विश्वास है कि मैं घर जाके मुझे पता है मैं बिल्कुल फिट होने वाली हूँ। जो चमत्कार किसी दवाई से आज तक नहीं हुआ वो यहाँ आके होता है। गुरु जी बस एक समस्या थी, मैं मानती नहीं इन बातों को। यहाँ से जुड़ने के बाद 1.5 महीने पहले मेरी दादी एक्सपायर हुई। उनका पता नहीं क्या मैं उनकी मृत्यु पे गई वहाँ पे, तो उसके अगले दिन से मेरी तबीयत खराब होने लगी और वो अपनी मुक्ति मांगने लगी। तब से मेरी तबीयत बराबर खराब हो रही थी। वो तो मांगेगी मुक्ति। तो फिर वो मैं गुरु जी में कहीं मेरे डीएनए में नहीं है, पर मैं कहीं भी किसी की मृत्यु पे जाने में बात डर लगने सुनो, लगा है। बात सुनो, क्या होता है, आप एक उस दरबार से जुड़े हैं जो भगवान भोलेनाथ का और माँ का दरबार है। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान का दरबार है, पूर्ण गुरु है, मुक्ति का द्वार है यहाँ, जो नहीं है पूरी सृष्टि में। तो आप में वो द्वार दिखता है मुक्ति का कि सारे पूर्वज कहाँ गए, मुक्ति। डीएनए में लोग थे मुक्ति, तो डीएनए के बाहर लोग भी उसी प्रयास में रहते हैं कि हमको ही मुक्ति मिल जाए। तो कभी स्वप्न देने क्यों, इसलिए मुक्ति मांगते हैं वो, क्योंकि आपके विचार में रहते हैं वो, विचारों में। या तो फोटो लगा रखी है आपने घर में कहीं उनकी लगी हुई है, नहीं मुझे प्यार था बस। वही कह रहा है, एक ही बात, अंदर फोटो लगी हुई है हृदय में। तो अब आपके अंदर फोटो रहेगी तो फिर वो एकाकार करेंगे और मुक्ति की बात करेंगे, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मांगते हैं। इतना कारण है, और कोई वहाँ ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई आकर के ये करे वो करे, ऐसा कुछ भी नहीं। गुरुजी आगे से अगर कहीं जाना पड़े तो मैं निश्चित होकर जाऊं, मुझे डर तो नहीं लगे कुछ। देखिए बस। बेटा, आपने मेरे वीडियो ठीक से देखे नहीं है, इतनी औकात इस ब्रह्मांड में किसी की नहीं है। हाँ जी, धरती पे तो छोड़ दो, ब्रह्मांड में नहीं है बिल्कुल। जो आपको कोई टच कर सके। दरबार से जुड़ने के बाद बस शर्ते आप दरबार के नियम फॉलो करते रहे। बिल्कुल। किसी के बाहर के डीएनए के लोगों के लिए प्रेयर नहीं करेंगे, नहीं फिर उनके कष्ट आप में आएंगे, बिल्कुल। उसमें आप बच नहीं सकते। जी, आप यहाँ स्वयं घर का ताला खुला छोड़ देंगे तो चोर आएगा, उठा ले जाएगा। शरीफ आदमी चुरा ले जाएगा, चोर तो छोड़ो, ताला चोर के लिए नहीं होता है, ताला हमेशा शरीफ आदमी के लिए होता है। ठीक है, चोर के लिए ताला कोई मायने नहीं रखता, वो तो तोड़ ही देगा। ठीक है, इसलिए बचना है, जाना मिलना घुलना सबसे ठीक है, लेकिन किसी के लिए प्रेयर नहीं करना है। ठीक है, वो कोई ज्यादा कष्ट में उससे बोलो भैया मैं दरबार में हमारा है, आप भी चाहो तो आप देखो, ये सब वीडियो देखना, आपकी इच्छा हो तो जाना, नहीं तो हरिहर। ठीक है ना। गुरुजी हाँ। एक बात और थी कि ना जनवरी ये फरवरी में एक कृतज्ञता का भाव हमेशा रखो। दरबार की चर्चा जरूर करो सब जगह, वहां गए जितना आप चर्चा करते हैं, जितनी आप कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं, उतना ही दरबार आपसे प्रसन्न होकर आपसे जुड़ा रहता है और कष्ट आपके नजदीक नहीं आने देता है। जितना आप महिमा का वर्णन करते हैं, इसीलिए तमाम कथाएं कही जाती हैं, वो महिमा के वर्णन के लिए होती है। हाँ, तो पूरा दरबार आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है। बोलो भाई मैं यहाँ, हम लोग यहाँ गए और स्वस्थ हुए, आप भी देख लो, आपको भी लगता है तो आप भी जा सकते हो वहाँ, देख लो वीडियो, तमाम है, चैनल है, देख लेना आराम से। उसके भाग्य होगा अच्छा, उसने अच्छे कर्म होंगे तो भी दरबार आ जाएगा, है। हाँ, खुश जी गुरुजी ना जनवरी फरवरी में क्या हुआ, मैं गोल्ड की कोई भी चीज पहनती हूँ गिर जाती, 3 चीज मेरी महीने भर में गिर गई, मेरे मन में डर बैठ गया, कुछ भी सोना पहनती हूँ गिर रहा है। बेहोशी में रहती थी, अब बेहोशी नहीं है। ठीक। खुश रहो।